हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्रॉनिक लिवर फेलियर के ट्रीटमेंट पर। यूजली अगर किसी व्यक्ति को लिवर फेलियर है या लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा है तो वैसे लोगों में ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये ट्रीटमेंट में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है, लाइफस्टाइल चेंजेस, मेडिसिन चेंजेस, प्रोसीजर्स, लिवर ट्रांसप्लांटेशन, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है। ये सारे ही एस्पेक्ट्स पर हम शॉर्ट में डिस्कशन करेंगे ताकि आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में मिल जाए। और अगर किसी व्यक्ति को लंबे समय में धीरे धीरे करके लिवर फेल होने वाली प्रॉब्लम यानी क्रॉनिक लिवर फेलियर है तो उसमें क्या क्या थेरेपी दी जाती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें करी जाती है, ये सारी चीज़ों पर एक डिटेल जानकारी आपको हो जाए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए एंड तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले आपके लाइफस्टाइल चेंजेस में आपको पेशेंट का अल्कोहल बंद करना है, क्योंकि भले पेशेंट को अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो या नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ हो, हर तरह के पेशेंट्स में यदि पेशेंट अल्कोहल कंटिन्यू लेता रहता है तो लिवर में डैमेज बढ़ने के चांस और ज़्यादा होते हैं, लॉन्ग टर्म तकलीफ होने का चांस और ज़्यादा होता है। तो ऐसे लोगों को अल्कोहल एब्सटिनेंस करना आवश्यक है। इसके अलावा डाइट में उनको एक बैलेंस डाइट लेने की आवश्यकता है जिसमें कैलोरीज और प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में हो और बहुत हाई फैटी चीज़ें नहीं लेना है, बहुत हाई मात्रा में प्रोटीन भी नहीं लेना है तो इनकेफ्लोपैथी का चांस हो सकता है। इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रॉपर मेंटेन करना है, फल सब्जी ज़्यादा लेना है। इसके अलावा वेट मैनेजमेंट करना है। अगर किसी व्यक्ति को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज है तो वजन ज़्यादा होने से लिवर फेलियर का चांस बढ़ेगा, तो उनको बहुत ज़्यादा वजन नहीं बढ़ने देना है। रेगुलर मॉनिटरिंग करना है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर और गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के साथ रेगुलरली दिखाते रहिए ताकि अगर लिवर फेलियर हो रहा है तो उसे प्रॉपरली मैनेज किया जा सके और यदि कंडीशन बिगड़ रही है तो अप्रोप्रिएट थेरेपी चालू करी जा सके। दवाओं का जहाँ तक सवाल है, अगर किसी व्यक्ति को हेपेटाइटिस बी या सी वायरस है तो उसके लिए हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के स्पेसिफिक दवाइयाँ आती है, वो दी जानी चाहिए। इन दवाइयों पर हमने अलग से वीडियोस किए, हेपेटाइटिस बी और सी वायरस दोनों पर, इनको ज़रूर चेकआउट करिए। इसके अलावा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पेशेंट को दिया जाता है यदि पेशेंट को इम्यून या इन्फ्लेमेशन रिलेटेड हेपेटिक फेलियर है। यदि किसी व्यक्ति के बॉडी में पानी भर गया है तो पेशाब बढ़ाने वाली दवा यानी डायूरेटिक्स दी जाती है। बॉडी में अमोनिया का लेवल ना बढ़े और लोगों को कॉन्स्टिपेशन नहीं हो इसलिए उनको लैक्ट्यूलोज सिरप दिया जाता है जो कि स्टूल को सॉफ्ट करने के लिए, मोशन को सॉफ्ट करने के लिए प्रयोग में आता है। रिफैक्सिमिन एक एंटीबायोटिक दवा है जो पेट के कीटाणु को मारती है, जो अबनॉर्मल या खराब बैक्टीरिया को वहाँ बनने नहीं देती है, इससे ब्लड अमोनिया लेवल्स कम होता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को वैरिसियल ब्लीडिंग है यानी जो अन्नली के अंदर जो नलियाँ फूल जाती है उसकी वजह से ब्लीडिंग होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से होता है, इसको कम करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स दिया जाता है। पोर्टल हाइपरटेंशन के मैनेजमेंट पर भी हमने एक डिटेल वीडियो किया है। इसके अलावा पेशेंट को विटामिन और मिनरल्स के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, खासकर विटामिन डी और विटामिन B1, ताकि पेशेंट को विटामिन और मिनरल की कमी ना हो जाए। इसके अलावा प्रोसीजर्स में यदि किसी व्यक्ति के पेट में पानी भर जाए तो नीडल डाल के पानी निकाला जाता है जिसे पैरासिंथेसिस बोलते हैं। इसके अलावा यदि किसी को वैरिसियल ब्लीडिंग हो रही तो एंडोस्कोपी द्वारा बैंड लाइगेशन या स्क्लेरोथेरेपी कर सकते हैं वैरिसिस के ब्लीडिंग को रोकने के लिए। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को पोर्टल हाइपरटेंशन है और पोर्टल प्रेशर बहुत बड़ा हुआ है तो ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपाटिक पोर्टोसिस्टमिक शंट ये प्रोसीजर किया जाता है। इससे लोगों का जो पोर्टल प्रेशर है उसको कम करने के लिए एक शंटिंग की जाती है जिससे पोर्टल हाइपरटेंशन का प्रेशर कम हो जाता है और लिवर में जो एक्स्ट्रा पानी या पोर्टल वेन में जो एक्स्ट्रा ब्लड भर जाता है उसको कंपेरेटिवली कम करने में मदद करता है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को कॉम्प्लिकेशन है तो मैनेज करना है, यानी अगर असाइटिस से पानी भर गया है तो फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन करना है, पेशाब बढ़ाने की दवा देना है, नीडल से पानी को निकालना है, टिप्स प्रोसीजर करना है। इसके अलावा हेपेटिक एनकेफेलोपैथी है तो उसके अलावा पेशेंट को लैक्ट्यूलोज और रिफैक्सिमिन देना है, प्रोटीन की कमी करना है और जो प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है जिसकी वजह से एनकेफेलोपैथी हुई है उसको कम करना है। ईसोफेजियल वायरसेस है तो उसको बैंड लाइगेशन करना है या उसको स्क्लेरोथेरेपी करके वो एरिया को लाइज करना है। इसके अलावा ईसोफेजियल वायरसेस है तो बीटा ब्लॉकर्स देना है, एंडोस्कोपिक थेरेपी करना है, बैंड लाइगेशन करना है या स्क्लेरोथेरेपी करना है ताकि वो वायरसेस जो फूले हुए हैं वो कम हो जाए, ब्लीडिंग को मैनेज करना है। इसके अलावा हिपैटोरीनल सिंड्रोम है तो यहाँ पे मेडिसिन जैसे टर्लीप्रेसिन और एल्ब्यूमिन इन्फ्यूजन दिया जाता है और अगर किडनी फेलियर ज़्यादा है तो डायलिसिस की आवश्यकता हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है तो कीटाणुनाशक दवाइयाँ दी जाती है। इसके अलावा यदि किसी व्यक्ति को हिपैटिक लिवर फेलियर की वजह से हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा हो जाता है तो इसकी मॉनिटरिंग और मेंटेनेंस की जाती है और अगर ज़रूरत है तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए पेट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है और अल्फा फीटोप्रोटीन जो एक ट्यूमर मार्कर है इसकी मेजरमेंट की जाती है। हिपैटोसेलुलर कार्सिनोमा पर हमने अलग वीडियो किया है जो कि आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पेशेंट को सपोर्टिव केयर देने की आवश्यकता है जहाँ पेशेंट को न्यूट्रिशनल सपोर्ट दिया जाता है
विटामिन और मिनरल के सप्लीमेंट दिए जाते हैं, लो डोज में वेजिटेरियन सोर्स ऑफ प्रोटीन दिए जाते हैं, गुड क्वालिटी प्रोटीन दिया जाता है। कई इस तरह के पेशेंट को डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो जाते हैं तो उस मामले में उनको काउंसलिंग, साइकोलॉजिकल सपोर्ट और हेल्थ सर्विसेज वगैरह दी जाती है ताकि उनकी कंडीशन ना बिगड़े। पेशेंट को फिजिकल एक्टिविटी के लिए एक्सरसाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में इन्वॉल्व किया जाता है। इसके अलावा ब्लड टेस्ट के माध्यम से पेशेंट की रेगुलर मॉनिटरिंग की जाती है जिसमें कंप्लीट ब्लड काउंट, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट और इलेक्ट्रोलाइट लेवल्स को बार बार चेक किया जाता है। पेशेंट का अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई करके पेट के जो लिवर का कंडीशन है उसको प्रॉपर एनालाइज किया जाता है और रेगुलर फॉलोअप्स आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट के साथ करने होते हैं। तो इससे आपका डिजीज़ बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक हो रहा है, बिगड़ रहा है, कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे और अगर कोई ट्रीटमेंट की अलग से आवश्यकता है तो उसको प्रॉपरली मैनेज करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने बात करी क्रॉनिक लिवर फेलियर के मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व है। इसमें ज़्यादातर टॉपिक्स पर हमने अलग अलग वीडियो किए, सारी चीज़ें हमारे चैनल पे आपको अलग से मिल जाएंगी, जैसे एसाइटिस है, हेपेटिक एन्केफेलोपैथी है, ईसोफेजियल वायरसेस है, हेपेटोरीनल सिंड्रोम है, स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है, सब पर हमने अलग अलग वीडियोस किए हैं, इनको सभी चेकआउट करिए। डाइटरी रेजिमेंट्स पर और लोगों को क्या क्या प्रिकॉशन रखने की आवश्यकता है अगर किसी को क्रॉनिक लिवर फेलियर है तो उस पर हमने अलग अलग काफ़ी वीडियोस किए। ये सारे वीडियोस आपके लिए ज़रूरी है, सब वीडियोस को चेकआउट करने से आपको काफ़ी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें।